बहुत समय पहले दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। कंस नाम का एक राजा बड़ा जालिम था। लोग किसी रक्षक के लिए प्रार्थना करते थे। तभी एक भविष्यवाणी हुई। कंस की बहन देवकी एक ऐसे बच्चे को जन्म देगी जो उसे हरा देगा। कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसने उनके पहले 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन 8वां बच्चा कृष्ण एक जेल की कोठरी में पैसा हुआ, दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ। वो एक चमत्कार थे। देवताओं द्वारा निर्देशित वासुदेव ने कृष्ण को एक उफनती नदी के पार सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वो गोकुल पहुंचे, जो ग्वालों का विलेज था। कृष्ण एक ग्वाले के बेटे के रूप में पले बढ़े सबसे प्यार पाते थे। वो नटखट और चंचल थे, हंसी खुशी से भरे हुए। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बच्चा नहीं था। उन्होंने चमत्कार किए। उन्होंने गुस्से वाली बारिश से अपने विलेज की रक्षा के लिए एक पहाड़ उठा लिया। उन्होंने जहरीले सांपों को काबू किया। कृष्ण की बचपन की कहानियां आश्चर्य से भरी हैं। उन्होंने मक्खन चुराया, अपने दोस्तों को चिढ़ाया और अपनी बांसुरी की धुन से सबको मोहित कर लिया। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी दिव्य सुंदरता और आकर्षण ने सभी को मोहित कर लिया। वृंदावन की ग्वालिन गोपियां उनकी भक्ति में डूबी हुई थीं। गोपियों के लिए कृष्ण का प्यार अनोखा था। वो उनके साथ चांदनी रात में नाचते थे, एक ऐसा प्यार साझा करते थे जो साधारण से परे था। यह दिव्य रासलीला है। सबसे सुंदर गोपी राधा ने कृष्ण के साथ एक विशेष बंधन साझा किया। उनकी प्रेम कहानी ईश्वर के लिए आत्मा की तड़प का प्रतीक है। वृंदावन में कृष्ण का समय हमें प्रेम, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के आनंद के बारे में सिखाता है। भाग 4, मथुरा में बुराई पर विजय। कृष्ण की भविष्यवाणी से डरते हुए कंस ने उन्हें मल्ल युद्ध के लिए मथुरा आमंत्रित किया। उसने कृष्ण को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन कृष्ण शक्तिशाली थे। उन्होंने कंस के सबसे ताकतवर पहलवानों और अंत में खुद कंस को हरा दिया। कृष्ण ने अपने माता पिता को जेल से मुक्त कर दिया। उसने मथुरा में शांति और न्याय बहाल किया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भाग 5, द्वारका के विजडम किंग। कंस को हराने के बाद कृष्ण द्वारका के राजा बने, जो एक शानदार शहर था। वो एक विजडम और जस्टिस प्रिय शासक थे। कृष्ण धार्मिकता में विश्वास करते थे और हमेशा न्याय के लिए लड़ते थे। उन्होंने कमजोरों की रक्षा की और दुष्टों को दंड दिया। उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया, जो उनसे बहुत प्रेम करती थी। द्वारका में कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि साहस, बुद्धि और करुणा के साथ कैसे जीना है। भाग 6, कुरुक्षेत्र। युद्ध के मार्गदर्शक लाइट। महाभारत का महाकाव्य युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच का युद्ध था। कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, जो एक पांडवा राजकुमार थे। अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने से हिचकिचा रहे थे। कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का दिव्य संदेश दिया, जो उन्हें कर्तव्य, कर्म और जीवन के वास्तविक अर्थ पर मार्गदर्शन करता है। कृष्ण की बुद्धि ने पांडवों को युद्ध जीतने और धर्म की स्थापना करने में मदद की। वो रणनीतिकार, सलाहकार और मार्गदर्शक प्रकाश थे। भाग 7, कृष्ण की कालजयी लेगेसी। युद्ध के बाद कृष्ण अपने दिव्य धाम लौट आए। उनका जीवन हालांकि दिखने में मानवीय था, असाधारण घटनाओं और शिक्षाओं से भरा था। कृष्ण की कहानियां हमें प्रेम, कर्तव्य, साहस और अपने भीतर ईश्वर की तलाश के महत्व के बारे में सिखाती हैं। उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश और आशा हमेशा बनी रहेगी।